warm welcome to all of you in this class, and I hope that you all students my speech here carefully and seriously, and any doubt feel then ask to me. Okay, now I will Okay, sir. start. Now I will start the new topic, carpentry. First of all, anyone tell me what is carpentry? Anyone? कारपेंट्री के बारे में बताइए कि कारपेंट्री क्या होता है आप लोग। सर कारपेंट्री एक ऐसा है जो मतलब जिसमें किसी भी लकड़ी से कोई भी चीज का निर्माण किया जा सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ओके, एनीवन? हस्तकला तो आपका मूर्ति वगैरह बनाना भी हो गया। लकड़ी की सामान बनाने की प्रक्रिया लकड़ी से कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार करना, कोई भी। और कोई आप बताइए, आप लोग कारपेंट्री के बारे में कुछ। ये कारपेंट्री एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग डिफरेंट हैंड टूल्स, मशीन्स का यूज करके हम लोग डेली लाइफ में प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हम लोग डेली लाइफ में, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, डोर्स हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आपका बहुत सारे वस्तुएं हो गई, और आपका जैसा कि आपने पैटर्न जो है हम लोगों ने मोल्डिंग में जो है कास्टिंग होने पैटर्न को पढ़ा था, तो पैटर्न का भी हम लोग जो है निर्माण करते हैं। और जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग आपका टिम्बर या वुड को जो है हम लोग रिक्वायर्ड शेप और साइज हम लोग देते हैं। द प्रोसेस बाय मींस ऑफ व्हिच वी यूज टिम्बर एंड टूल एंड गिविंग देम required shape and size as we required. The process is called carpentry. Okay. इसमें कारपेंट्री में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दो वस्तु मैंने फर्नीचर वगैरह जो भी हमको बनाना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस करते हैं। हम लोग कोई चीज बनाते हैं तो उसमें जो है हम लोग ज्वाइन करते हैं एक वुड को, एक टिम्बर को दूसरे टिम्बर या वुड से, ठीक है। एंड जो है हम लोग जो है उसको सरफेस को भी फिनिश करते हैं, शेप देते हैं, ठीक है। तो जो है आपका जो है कारपेंट्री का जो है हम लोग जो है दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कारपेंट्री इज आल्सो ए ज्वाइनिंग प्रोसेस। ओके। अब है कि मटेरियल्स यूज्ड इन कारपेंट्री। तो हम लोग कारपेंट्री में क्या बेसिक मटेरियल यूज करते हैं। बेसिक मटेरियल यूज्ड इन कारपेंट्री शॉप आर टिम्बर एंड प्लाईवुड। हम लोग जो है कारपेंट्री में जो है बेसिक मटेरियल जो यूज करते हैं उसको जो है हम लोग टिम्बर या प्लाईवुड वगैरह। प्लाईवुड तो जानते ही हैं आप लोग। हेलो, प्लाईवुड देखे हैं कि नहीं?
वो जो है एक यस सर, यस सर। लेयर बाय लेयर जो रहता है आपका वुड का सीट रहता है, उसको जो है एक के ऊपर दूसरा सीट को जो है चिपकाए हुए रहता है, ठीक है। दैट कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्लाईवुड। टिम्बर का नाम, टिम्बर किसको बोलते हैं? व्हाट इज टिम्बर? हेलो, टिम्बर किसको कहते हैं? काटने वाला मशीन होता है सर। टिम्बर टिम्बर है लकड़ी काटने वाला जो मशीन होता है उसी ही कहते हैं। Sir, timbers refers to wood used for building materials. Timber can be used to refer to wood at different stages of processing. Sometimes it refers to the trees in a wooded area that will be cut for use. Okay, okay. Timber is the thing that we use, जो है हम लोग जो है टिम्बर क्या करते हैं, टिम्बर को जो है हम लोग यूज करते हैं इंजीनियरिंग पर्पज से। जो वुड जो होता है जो हम लोग जो है उसको जो है आपका इंजीनियरिंग पर्पज के लिए जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टिम्बर, ठीक है। टिम्बर जो होता है सर आपका जो फुली ग्रोन होता है वो ट्री, जो जो फुली ग्रोन होता है जो है ट्री, उसको हम लोग टिम्बर बोलते हैं। फुली ग्रोन जो ट्री होता है मीन्स जो है आपका आपका जो है फुली ग्रोन मीन्स जो है जो उसका लाइफ होता है, जितना लाइफ होता है उतना लाइफ के बाद उसको जो हम लोग कट कर देते हैं, वो फेल डाउन हो जाता है। उसके बाद जो है हम लोग उसको यूज करते हैं एज ए इंजीनियरिंग पर्पस या कोई भी पर्पस के लिए, तो डेट इज कॉल्ड टिम्बर। मीन्स जो है आपका टिम्बर जो हो गया स्टेम हो गया, आपका टिम्बर जो है रूट से लेकर ऊपर जो है जहां स्टेट पार्ट जो होता है डेट इज कॉल्ड टिम्बर, ठीक है। हम लोग जो है लकड़ी का जो है मेन जो पार्ट जो होता है, जो स्टेट होता है, उसको स्टेम बोलते हैं। मैंने रूट से लेकर ऊपर तक जो है जहां से डाली जो है इधर ब्रांच निकलता है, ठीक है। तो वहां तक जो बीच को लंबा जो पार्ट होता है सीधा स्टेट, तो उसको हम लोग टिम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है टिम्बर का जो है हम लोग जो है प्लाईवुड जो है उसको जो है हम लोग यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं हम लोग जो है, कोई चीज उसका जो है वस्तु बनाते हैं तो हम लोग जो है नेल के द्वारा कांटी, स्क्रूज, एडहेसिव्स, एडहेसिव्स मींस जो है आपका फेविक जो भी साटने वाला होता है प्लाईवुड वगैरह को, ठीक है, पेंट्स, वर्निसेस, ये सब जो है हम लोग यूज करके जो है आपका कारपेंट्री में जो हम लोग ये सब का यूज करके जो है कोई भी हम लोग जो है वस्तु का शेप देते हैं, कुछ बनाते हैं, जो भी ठीक है। अब है कि ये डिफरेंस बिटवीन टिम्बर एंड वुड, टिम्बर और वुड में जो है बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहला है कि टर्म टिम्बर यूज टू रेफर टू द wood at any stage after the tree has been felled. क्लियर नहीं है स्क्रीन सर। क्लियर नहीं है? नहीं सर। हैं? अब हेलो तो सर ब्लर दिख रहा है सर। हैं? छोटा कर दे क्या? धुंधला, थोड़ा जूम कीजिए ना। जूम तो किए हुए थे जाए, जूम तो दिखाई नहीं दे रहा है सर साफ से। सर फोटो खींचने में वो नहीं दिख दिक्कत रहा है। सर। ये जो है हम लोग को तो दिख रहा है, मुझे तो दिख नीचे रहा है, वाला पता नहीं। पेज क्लियर है वो सर, ये वाला पेज थोड़ा सा ब्लर आ गया है। डिफरेंस वाला सर ब्लर है, बाकी सारा क्लियर है। ये अभी ये क्लियर है सर। क्लियर है। तो ये जो है हम लोग जो है टिम्बर और सर वुड में ये डिफरेंस सही से नहीं दिखाई दे रहा है सर। जूम कीजिए हैं? सर, जूम कीजिए ना सर।
अब थोड़ा और सर, हेलो हैं? सर थोड़ा और थोड़ा जूम कीजिए। थोड़ा और कीजिए सर। सर थोड़ा काम कीजिए, ज्यादा हो गया सर। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। कह रहा है द टर्म टिम्बर्स used to refer to the wood at any stage after the trees has been felled। कह रहा है टिम्बर जो है हम लोग जो है वैसे शब्द को कहते हैं जिसमें जो है आपका जो ट्री जो है आपका गिर जाता है, मीन्स पेड़ जो है अपना पकड़ जो है जमीन के साथ जो है रहता है, पकड़ वो पकड़ को छोड़ देता है, मीन्स फॉल कर जाता है, तो उसको जो है हम लोग जो है टिम्बर कहते हैं। मीन्स जो है आपका जो है उसको जो है फिर जो है हम लोग जो है जो उपयोग में हम लोग को जो आता है उसको जो है हम लोग कटिंग कर लेते हैं, और जो है रेस्ट जो पार्ट हो जाता है डेट इज कॉल्ड वुड, और मेन पार्ट जो होता है बीच का उसको हम लोग टिम्बर बोलते हैं। ठीक है। term wood is used to refer to the substance that makes up the tree, और वुड उसको बोलते हैं जिस वस्तु से जो है आपका ट्री जो है बना रहता है, मीन्स जो है ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है उससे जो बना होता है डेट इज कॉल्ड वुड। इट इज द हार्ड फिब्रस स्ट्रक्चर टिश्यूज दैट इज कॉमनली फाउंड इन द स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ द ट्री। कह रहा है कि फिब्रस मीन्स जो होता है रेसादार जो होता है, हार्ड और रेसादार जो है इसका जो है स्ट्रक्चर होता है, और टिश्यू होता है जो कि जो है आपका कॉमनली स्टेम्स और रूट में जो है पाया जाता है। ठीक है। अब कहा टिम्बर इज ए नेचुरल इंसुलेटर एंड कैन हेल्प रिड्यूस एनर्जी needs when it is used in windows, doors and floors। टिम्बर क्या होता है, एक तरह से ये जो है इंसुलेटर का काम करता है, और जो है एनर्जी की रिड्यूस करता है व्हेन इट इज यूज्ड इन विंडोज डोर्स। जब जो है हम लोग जो है टिम्बर को जो है मीन्स टिम्बर को जो है जो आपका मेन जो वुड होता है बीच वाला पार्ट जो है जो यूज करने लायक होता है लकड़ी, उसको हम लोग टिम्बर बोलते हैं। जो गुड वुड होता है उसको टिम्बर बोलते हैं। तो वो जो होता है जैसे हम लोग जो है आपका विंडो बनाने के लिए डोर जो है हम लोग बनाने के लिए यूज करते हैं, या फ्लोर वगैरह, तो क्या करता है वो इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मीन्स क्या होता है? हेलो हेलो यस सर। सर इंसुलेटर जिसमें चार्ज पास नहीं करता है उसे इंसुलेटर कहते हैं। मीन्स बैड कंडक्टर नहीं, हाँ मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो का है बैट इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स बैड कंडक्टर मीन्स जो है आपका किसी भी चीज को जैसे हाँ वो कहना तब इस वहां तो चार्ज नहीं हुआ, यहाँ हुआ कि आपका हीट को जो है हीट के जो है हम लोग ध्यान में रखते हैं। जब उष्मा को जो है हम लोग ध्यान में रखेंगे हीट को, हीट एनर्जी को, तो क्या करता है ये जो है आपका डोर या विंडो जो है आपको उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसको जो है अब आपको जो है फ्लो होने नहीं देता। वो जो है रूम में जो है हीट आपका फ्लो होकर नहीं जाएगा। वहीं पर जैसे आप कांच का विंडो यूज करते हो तो क्या होगा, वो कांच से जो है हीट एनर्जी पास करेगा और जो है आपका रूम गर्म हो जाएगा।
तो ये जो है आपका एनर्जी को जो है, हीट एनर्जी को क्या करता है, रिड्यूस करता है। हम लोग जो विंडो के रूप में यूज करते हैं, दरवाजा के रूप में यूज करते हैं, तो हीट एनर्जी को क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है, जिससे आपका घर जो है ठंडा रहता है। A timber frame allows more space for insulation than a brick building, and wood itself also has naturally thermally insulating properties. A timber frame allows more space for insulation. टिम्बर से जो है हम लोग किसी घर वगैरह का जो है हम लोग जहाँ पर यूज करते हैं टिम्बर वगैरह का, पिलर वगैरह चाहे जो उसमें जो है पुराने जमाने में जो होता था, तो वो जो है स्पेस ज्यादा कवर करता है ब्रिक के तुलना में। ब्रिक से जो हम लोग बनाते हैं बिल्डिंग ज्यादा, ठीक है। एंड वुड इटसेल्फ आल्सो हैज ए नेचुरली थर्मली इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। और जो है वुड का जो है हम लोग जानते हैं कि हम लोग उसका जो है नेचुरल थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, इंसुलेटर का काम करता है। मैंने उसको जो है हीट को जो है क्या कहते हैं, फ्लो करने नहीं देता है अंदर से, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है वुड में, वुड आल्सो एनेबल्स द ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग टिश्यूज एंड लीव्स। वुड क्या करता है, वुड जो है एक तरह से आप कह सकते हो जो जब जो है आप वो जब लिविंग थिंग होता है, लिव जब अपना जो है उसका जब जिंदा रहता है जो, तो उस स्टेज में जो है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वुड बोल सकते हैं। तो वुड क्या करता है, आपका जो है वाटर और जो है न्यूट्रिएंट्स जो होता है, जो भी भोज्य पदार्थ जो होता है वो जो है प्रदान करता है आपको, किसको, टिश्यू को जो है ग्रो करने के लिए, और लिव्स पत्ता वगैरह जो भी है उसको ग्रो करने के लिए, मीन्स जो है डेवलप करने के लिए आपका जो है वुड जो है किसी भी पेड़ को जो है डेवलप करने के लिए वो उसका काम है कि जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होता है, जो है भोज्य सामग्री जो होता है उसको जो है प्रदान करता है। और जो है ऐसा का होने से क्या होता है, टिश्यू जो होता है उसका वो ग्रो करता है और लिप्स भी ग्रो करता है, ठीक है। The term timber is used to refer to the wood at any stage after the tree has been felled. कह रहा है कि टिम्बर जो है उसको कहते हैं कि जब जो है वुड जो है मीन्स जो है पेड़ जो है, पेड़ मीन्स जो है जब जिंदा पेड़ रहता है तो उसको वुड हम लोग कहते हैं। जब पेड़ को जो है वुड को जो है क्या होता है, वो जो है कट के गिर जाता है, या तो है आपका जब बहुत ओल्ड हो गया और जो है वो जो है अपने आप गिर जाता है तो भी उसको हम लोग टिम्बर बोलेंगे। लेकिन ऐसे जो है यंग जब पौधा रहता है और उसका जो है बहुत उसका माने कि वो ग्रो बहुत कम करता है और जो है उसको जो है हम वो गिर जाए तो उसको हमको टिम्बर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उसको वुड बोलेंगे। वुड मीन्स जो है वो जलाने वगैरह काम में आ सकता है। टिम्बर जो है उसी को बोलते हैं जो हम लोग को जो है कमर्शियली या इंजीनियरिंग पर्पज से मीन्स जो है स्ट्रांग हो, फुली ग्रोन जो है ट्री हो, और उसका जो है बीच का पार्ट जो होता है जो उसको हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग उसको टिम्बर बोलेंगे। सर टिम्बर तो ऐसा नहीं यूज करे किसी चीज को बनाने के लिए, और बाकी जो मतलब जो हाँ, बचता है उसको जलाने वाला। जलाना मीन्स यूज करें मीन्स ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग अब जो है ऐसे ही जो है मीन्स जो है ज्यादा दिन का पेड़ नहीं है और गिर गया और उसको काट कर जो है तो हम लोग उसको यूज तो कर लेंगे बीच पार्ट को टिम्बर के लिए, क्या होगा वो मजबूत नहीं होगा। मान लीजिए फुली ग्रोन आप फुली ग्रोन ट्री को जो है आप जो है फुली ग्रोन ट्री नहीं रहेगा और उसको जो है आप टिम्बर के रूप में उपयोग कर लोगे तो क्या होगा, वो जो है मजबूत नहीं ना होगा, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, दैट इज नॉट कॉल्ड टिम्बर, ठीक है। जो टिकाऊ हो उसके लिए टिम्बर टिकाऊ, हाँ। टिम्बर जो है आपको देखते होंगे बहुत बड़ा आरा मशीन वगैरह में जो होता है,
आरा मशीन वगैरह में जाते होंगे आप लोग तो देखते होंगे, लंबा लंबा जो है आपका पेड़ का जो है कटा हुआ रहता है पूरा, मैंने रफ रहता है जो है स्ट्रक्चर, मींस लंबा लंबा जो भी हो, जैसे बड़ा बड़ा मेन यस पेड़ सर, का मोटा मोटा और बड़ा हाँ बड़ा मोटा रहता है, मोटा जो लंबा है, लंबा। हाँ दैट इज कॉल्ड टिम्बर। वो जो है उसको फिर से जो है लोग जो है आरा मशीन में देता है और उसको जो है काट के उसके लकड़ी, बाद हाँ बनाता है हाँ कटिंग प्लाई। किया हो रहता है। वो मेन जो है जो जो यूज वाला ही पार्ट जो है आपका, जहाँ जाइएगा आराम जो बेचता है जो है लकड़ी, तो वो जो है यूज वाला ही जो है उसको काटे हुए रहता है लंबा लंबा करके, पार्ट छोटा छोटा टुकड़ा करके जो भी है, ठीक है, तो उसको ही टिम्बर हम लोग बोलते हैं, लॉग बोलते हैं उसको जो है, यस उसको सर। हम लोग लॉग लॉग बोलते हैं, एलओजी लॉग बोलते हैं, जो है लंबा लंबा जो है आपका रफ स्टेज जो है ऊपर छिलका लगा हुआ रहता है, तो उसको जो है लंबा लंबा काट करके जो है ऊपर एक के ऊपर दूसरा रखा रहता है, दैट इज कॉल्ड लॉग, एलओजी लॉग, ठीक है। अब कह रहा है कि द टर्म वुड इज यूज टू रेफर टू द सब्सटेंस दैट मेक्स अप द ट्री। जो वुड किसको हम लोग बोलते हैं, वैसे सब्सटेंस को जो है आपको ट्री को जो है जो बनाता है, ट्री का जो निर्माण करता है, दैट इज कॉल्ड वुड, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा होगा आज। कि द रफ टिम्बर इज द रॉ मटेरियल विच कैन बी प्रोसेस्ड एंड देन यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ फंक्शंस। कह रहा है कि रफ टिम्बर is the raw material which can be processed and then used for variety of functions। रफ टिम्बर जो है हम बताए ना कि आप जहाँ देखिएगा आरा मशीन वगैरह जहाँ लकड़ी वगैरह का जो है रखता है बेचता है, तो वहाँ जो है आपका लंबा लंबा जो है कटिंग करके केवल जो है वो चिया वगैरह नहीं रहता है, रफ रहता है, तो उसको जो है हम लोग रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। रफ टिम्बर को जो है हम लोग एक तरह से उसको रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, रॉ जो मटेरियल मीन्स जो है आपका जो है मेन जो है पेड़ का जो मेन पार्ट होता है, जैसे जो उसको बोलते हैं, उसको काट काट करके मैंने टुकड़ा टुकड़ा करके आपको जो है आरा मिल में जो मेरा बाहर रखा हुआ रहता है देखिएगा, तो वो जो है रॉ मटेरियल हुआ वो जो, ठीक है। और उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोसेसिंग करके जो है उसको चीर उड़ करके जो है हम लोग को जो है बहुत सारे काम में जो है हम लोग उसको, बनता है। हाँ फर्नीचर, बहुत सारे काम जो है जहाँ पर हमको चाहिए जैसा काम, जैसे आपको फर्नीचर बनाना है, बेड बनाना है, ठीक है, बहुत सारे चीज जो है आपका विंडो बनाना है, बिल्डिंग वगैरह में डोर बनाना है, तो उसका जो हम लोग उसको जो है पत्ता पत्ता सीट में जो है कन्वर्ट करके जो है चिरा करके उसको जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और जो है आपका जो वुड होता है, इट इज हार्ड fibrous structural tissue that is commonly found in the stem and roots of the tree। वुड जो होता है हार्ड होता है, फिब्रस में रेशेदार होता है, इसका स्ट्रक्चर है, उसका फिब्रस स्ट्रक्चर टिश्यू जो है होता है, उसका जो है फिब्रस होता है, मीन्स रेशेदार होता है, जो कि जनरली जो है स्टेम और रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वुड इज टू सपोर्ट द ट्री एनेबलिंग इट टू ग्रो स्ट्रेट एंड tall enough to be able observe sunlight for photosynthesis। कह रहा है कि जो है वुड का जो है प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि जो है ट्री को जो है सपोर्ट देना, ठीक है। सपोर्ट देना किस मायने में कि जो है वो ग्रो स्टेट रूप में जो है सीधा जो है ग्रो करे, खड़ा रह सके अच्छे से, ट्री अच्छी तरह से खड़ा रख सके, और जितना लंबा हो उतना लंबा में जो है उसको सपोर्ट करे, और उसको जो है और जो है आपका सनलाइट को जो है वो ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस का जो है क्रिया करता है। फोटोसिंथेसिस में जो है मीन्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही जो है आपका पौधा जो है भोजन बनाता है, और जो है उसको जो है ऊर्जा मिलती है, और जो है वो बढ़ता है,
ठीक है। Yes, एक तरह से आप वुड को कह सकते हो कि वुड जो है बिल्डिंग मटेरियल ऑफ ट्री है, ठीक है। वुड इज द बिल्डिंग जो है मीन्स जो है आपको उसको प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी जो प्रदान करता है, जो मेन ऊर्जा प्रदान करता है, उसको वुड हम लोग बोलते हैं। और उसी वुड को जो है हम लोग जब कट करके जो है हम लोग इंजीनियरिंग पर्पज से या जो भी कमर्शियल पर्पज से जो हम लोग जो उसको यूज करते हैं कोई चीज बनाने में, तो हम लोग उसको जो है टिम्बर बोलते हैं, ठीक है। टिम्बर में इट विल यूजुअली रिक्वायर एडिशनल कटिंग एंड शेपिंग बिफोर इट कैन बी यूज्ड। टिम्बर में जैसा हम लोग जानते हैं कि टिम्बर जो है आपका हम लोग जो है मेन पार्ट जो है काट लेते हैं, जो है मेन बॉडी जो होता है आपका स्टेम को जो है हम लोग काट लेते हैं, उसको हम लोग लॉग बोलते हैं। लेकिन जो है उसको काटने के बाद हम लोग अलग से जो है कटिंग करते हैं, एडिशनल कटिंग करते हैं और उसको जो है जो शेप देते हैं। हम लोग जो है टिम्बर को जो है क्या करते हैं, हम लोग जो है मेन पार्ट उसका कट हो जाता है, डेट इज कॉल्ड टिम्बर। लेकिन जब हम कोई चीज जो है बनाना होता है तो फिर से हम लोग उसको कटिंग करते हैं। जैसे लॉग जो हुआ, मेन जो गोला गोला लंबा लंबा जो आपका जो है जो पार्ट होता है ट्री का, उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, फिर से जो है आरा मशीन में उसको जो है चिरवाते हैं पतला पतला सीट के रूप में, ठीक है। और उसको फिर शेपिंग करते हैं, मीन्स उसको ऊपर जो है आपका उसको क्या बोलते हैं, रंदा जो है प्लेन्स, जैक प्लेन्स है, उसको जो है हम लोग ऊपर का जो है सरफेस को स्मूथ करते हैं। और लकड़ी उसके को बाद मतलब स्मूथ करने के लिए हाँ, जो और मशीन रंदा उसके क्या बाद सर? हेलो, रंदा जो रहता है, रंदा क्या रंदा होता है? रंदा जैक प्लेन जो आप देखते हैं, जो आपका लकड़ी का जो है पटरी वगैरह जो सीट होता है पूरा मुलायम हो जाए। तो उसको जो स्मूथ ऊपर छिलता करते नहीं है, हैं। पतला पतला उसको स्मूथ करते लगे, छिलता नहीं है, हाथ से पकड़ के जैसे ऊपर के सरफेस यस को सर, जो है यस सर, बहुत पतला रहता है प्लेन करने के लिए सरफेस को। प्लेन करने के लिए, हाँ प्लेन करने के प्लेनिंग प्लेनिंग टूल उसको बोलते हैं। उसको हम लोग जो है जैक प्लेन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको रंदा बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है टिम्बर को जो है अलग से जो है फिर से जो है कटिंग करते हैं और जो है उसको शेप देते हैं। उसके बाद तब फिर हम लोग जो है उसको यूज करते हैं कोई वस्तु बनाने में, ठीक है। अब करा वेयर एज फिनिश्ड टिम्बर इज द वुड दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड एंड यूजुअली cut into various sizes. अब फ्रीज टिम्बर जो हम लोग बोलते हैं वैसे वुड को बोलते हैं, जिसको हम लोग जो है पहले से जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करके रखते हैं। जैसे आपका आप जाइएगा लकड़ी के दुकान में लकड़ी खरीदने, तो देखिएगा जो है ऑलरेडी पहले से तैयार किया हुआ, जैसे पटरी के रूप में जो है चादर सीट के रूप में जो है स्मूथ किया हुआ रहता है, जो है आपका पतला पतला जो है सीट रहता है आपका। आप जो है खोजिएगा कि हमको जो है डोर बनाना है, तो ऑलरेडी पहले से उसका जो है बना हुआ रहता है, शेप किया हुआ रहता है, जो पूरा फिनिशिंग रहता है, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग जो है उसको जो भी हम लोग टिम्बर बोलेंगे, जो वुड को जो है फिनिश किया हुआ रहता है, ठीक सर है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो, हाँ यस सर, आ रही है। आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है आवाज। हाँ सर, आवाज सर नेटवर्क इशू होगा उसका। अब करा कि टिम्बर सजेस्ट लार्जर वुडन materials as आ रही है सर, आ रही है। iron logs themselves. टिम्बर जो है होता है हम लोग लार्जर वुडन मटेरियल्स में आपका देखते हैं कि टिम्बर जो है लार्जर सबसे ज्यादा आप देखते हो कि रूट से लेके जो है आपका जहां तक ब्रांच जो रहता है वहां तक जो होता है जो बहुत लार्जर होता है, लार्ज होता है,
तो उस पार्ट को जो हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्बर बोलते हैं। और उसको जब काट देते हैं तो उसको हम लोग लॉग बोलते हैं, उसको लॉग, LOGS, लॉग मींस लंबा लंबा काट के जो है आप छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉग। ये इवन लॉग्स और इवन में है, टिम्बर सजेस्ट लार्जर वुडन मटेरियल्स और इवन लॉग्स। इवन मींस जो है बराबर स्मूथ जो है, ये नहीं कि कहीं जो है आपका मोटा कहीं पतला, ऐसा नहीं है, एकदम स्ट्रेट, एक समान जो है, एक समान जो है, एक समान लंबा जो है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इसमें क्या कर रहा है कि वुड कैन बी पेंसिल्स, टूथ पिक्स, स्टिक्स, ट्विक्स, फायरवुड और चिप्स। हो तो आपका वुड जो है, वुड जो है आपका जो पेंसिल का होता है उसको भी वुड बोलते हैं, मीन्स सॉफ्ट जो है वो, सॉफ्ट जो होता है मटेरियल, डेट इज कॉल्ड वुड। टूथपिक्स जो होता है, जो ऐसे हम लोग दांत जिससे खोदते हैं, स्टिक्स वगैरह भी होता है, छड़ी वगैरह जो है आपका, ये जो आप मोमबत्ती वगैरह जो बनाते हो, ठीक है। और जो है हम लोग लकड़ी, हम लोग जो है जलाने वाला जो लकड़ी यूज करते हैं उसको भी वुड हम लोग बोलते हैं। और चिप्स, CHIPS, चिप्स मीन्स जैसे मान लीजिए जैसे अभी था, हम लोग जो है सरफेस को प्लेन करते हैं, मीन्स जो है आपका आपका जो है चिरा हुआ लकड़ी जो है सीट है, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग जो है प्लेन करते हैं। आप प्लेन की जाए रंदा से जो है, जैक प्लेनर से, तो जो है पतला पतला जैसे चिप हम लोग खाते हैं, चिप्स जो खाते हैं आलू का, तो उस टाइप का जो है स्पाइरल जो होता है, घुमावदार देखिएगा, तो छिलिएगा उसको रंदा से तो घुमावदार जो है निकलेगा पतला पतला, उसको हम लोग चिप्स बोलते हैं, CHIPS। तो चिप्स वगैरह भी जो है आपका वुड का ही एग्जाम्पल, जलाने में काम आता है। हाँ, जलाने में काम आता है। अब कह रहा है कि द ऑर्गेनिक मैटर obtained from trees is called wood। तो ट्रीज, आपका ट्रीज जो होता है, ट्री से जो है ऑर्गेनिक मैटर जो है obtained होता है, तो उसको जो है हम लोग वुड कहते हैं, ठीक है। दूसरा है द वर्ड विच इज सुटेबल फॉर फिट फॉर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। इसमें कह रहा है कि द वुड विच इज सुटेबल और फिट फॉर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग पर्पस इज कॉल्ड टिम्बर। वैसे वुड को जो है, जो आपका जो सुटेबल या फिट होता है इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, उसको टिम्बर बोलते हैं। टिम्बर मीन्स जो है बहुत सारा, जैसे आपका ब्रिज वगैरह भी, बहुत जगह ब्रिज वगैरह जो है पुराने जमाने में देखिएगा, ब्रिज वगैरह का भी जो है टिम्बर का ही बनता था, जो है देखिएगा पुराने जमाने का ब्रिज वगैरह देखिएगा टिम्बर का। और जो है पुराने जमाने में जो बिल्डिंग वगैरह बनता था, तो उसमें जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, बीम वगैरह जो है, बीम जो है पिलर वगैरह जो है, उसका जो है टिम्बर का ही यूज करता था। बीम मींस जो होता है जो हॉरिजॉन्टल, मोटा मोटा टिम्बर का सर। हाँ, ये वो सब बीम जो देखने है, में अच्छा लगता है टिम्बर वाला। पिलर जो है चाहे कॉलम उसको बोलते हैं, जो स्ट्रेट होता है, जो खड़ा रहता है, वर्टिकल, दैट इज कॉल्ड कॉलम। और पिलर जो है, और बीम जो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जैसे मान लीजिए छत वगैरह को जो होता है, छत को हम लोग ढलाई करते हैं, तो ढलाई जो करते हैं छत वगैरह देखते होंगे आप लोग, जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, रॉड वगैरह को जो है हम बीम और बाल, हाँ, उसको हम लोग बांधते हैं। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि वुड का ही जो है बड़ा मोटा मोटा लकड़ी को जो है बीम के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऊपर से जो है आपका जो भी है आपका कंक्रीट वगैरह जो है डाल दिया जाता था, ठीक है। वो पहले के जमाना का जो है छत जो है देखिएगा तो जो है जल्दी गर्म नहीं होता था, इसीलिए, क्योंकि उसमें अंदर में वुड रहता था, तो वुड जो है हीट को ऑब्जर्व कर लेता था। तो अभी भी देखिएगा पुराने जमाना का जो घर वगैरह बहुत ठंडा रहता है। अब कह रहा है कि यूजेज ऑफ वुड एंड टिम्बर। वुड और टिम्बर को हम लोग जो है कहाँ कहाँ कौन से कार्य में जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला है टिम्बर में फॉर हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क्स लाइक कॉलम, ट्रसेस, फाइल्स, ठीक है। हम लोग टिम्बर का जो है यूज कहाँ करते हैं कि चूंकि बहुत मजबूत होता है, तो इसको हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन में जो है यूज करते हैं, जो है, ठीक है। लाइक
कॉलम कॉलम बताए थे ना, कॉलम जो होता है जैसे जो वर्टिकल रूप में रहता है, ब्रिज वगैरह में देखिएगा जो खड़ा रूप में रहता है, जो वर्टिकल खड़ा रूप में जो स्ट्रक्चर प्रदान करता है, डेट इज कॉल्ड कॉलम। और ट्रसेस जो होता है जैसे आपका आप देख रहे होंगे रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो जो आपका रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है शेड रहता है, शेड वगैरह जो रहता है, चाहे ब्रिज वगैरह में जो रहता है आपका एक दूसरे से जो है दूसरा जो है आपका जो पिलर जो जुड़ा हुआ रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है पिलर। ट्रस जो है, ट्रस जो होता है जो है देखिएगा कि जो आपका शेड वगैरह रहेगा, शेड के नीचे जो होता है जो रॉड वगैरह का रहता है उसका अलग अलग डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मीन्स जो है आपका जो है शेड वगैरह जो है चाहे ब्रिज वगैरह है, ब्रिज को तो हम लोग चाहेंगे तो जैसे हम लोग गाँव पर क्या करते हैं, दो आपका क्या बोलते हैं रूफ का जो है आपको रूफ का बनाना है तो हम लोग जो है 4-5 पिलर दे के फूस का जो है हम लोग जो घर बनाते हैं तो 4-5 जो है पिलर दे के जो है उसको हम लोग खड़ा कर सकते हैं। लेकिन वैसे में क्या होता है कि लोड जो है बहुत ज्यादा पड़ता है आपका पिलर पर जो है, लोड जो है जो स्ट्रेट रूप में खड़ा रहता है वर्टिकल रूप में उस पर लोड ज्यादा पड़ता है। ठीक है, उसी को जो है ये आपका ट्रस जो करता है जो है क्या करता है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आपका देखिएगा जो है ब्रिज वगैरह का देखिएगा इस टाइप का जो है इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन रहता है तो ये जो क्या करता है कि देखिए ऊपर जैसे मान लीजिए कोई लोड है, ठीक है, तो ये जो है आपका ये आपका कोई लोड है, ये जो है ये भारी है, वजन है, इसको क्या किया कि जो है मान लीजिए इसको लोड को जो है हम लोग ऐसा लोड है, ये कोई जो वजन है, वजनदार चीज है, ठीक है, ये जो है आपका वजनदार चीज है। अब इसको हम लोग 2 गो यहाँ पर क्या कर दिए, पिलर लगा दिए, 2 गो खंभा गाड़ दिए हैं, यहाँ जो 2 खंभा गाड़ दिए तो क्या होगा, यही 2 खंभा पर क्या होगा, इसका जो है आपका लोड जो है इस बियर करना पड़ेगा। मीन्स जो इसी टोटल लोड जो है इसी 2 खंभे पर जो है आपका रहेगा। लेकिन हम जो यहाँ पर बहुत सारा खंभा लगा दें, यहाँ से बहुत सारा खंभा लगा दें जिस तरह ब्रिज वगैरह में होता है, चाहे देखिएगा लोड बढ़ जाएगा। या जो है आपका शेड वगैरह जो रहता है आपका स्टेशन वगैरह पर जो है ऊपर छतरी जो रहता है, जो आपका चदरा वगैरह का जो रहता है जो है, ठीक है, और जो है शेड रहता है तो उस पर जो है देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो क्या करता है, लोड को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, किसी कॉलम पर जो है खंभा पर जो है न ज्यादा न किसी पर कम, यूनिफॉर्मली रहता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ऐसा करने से जो है वो जो है जल्दी गिरता नहीं है। आपका ब्रिज भी जो है ट्रस स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, मीन्स जो है इक्वली जो है लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए वैसा बनाया जाता है। ठीक है, तो जो है हम लोग जो है आपका टिम्बर से जो है कॉलम जो होता है जो वर्टिकल होता है इस टाइप का जो है शेप जो होता है तो वो भी बनाते हैं, और ट्रस जो होता है जो बताए हम इस टाइप का, और पाइल्स मीन्स जो है वो भी एक तरह से पाइल्स जो होता है जो खड़ा रहता है पिलर टाइप का, उसको जो है वो भी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब है वुड में जो है कंस्ट्रक्शन एंड फेंसिंग। कंस्ट्रक्शन एंड फेंसिंग, वुड से जो है हम लोग जो कि सॉफ्ट लकड़ी होता है तो इससे हम लोग छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और फेंसिंग में जिससे हम लोग घेरा वगैरह जो हम लोग जो है गार्डन वगैरह का जो घेरा वगैरह जो है हम लोग जो है वुड से बनाते हैं। ठीक है, और जो इसमें जो है हम लोग वुड से आर्टिफिशियल गार्डनिंग भी जो होता है वो जो है हम लोग आर्टिफिशियल गार्डनिंग जो है करते हैं। आप लोग देखिए अभी आजकल देखिए कि गार्डन के तरफ जो है गार्डन के चारों तरफ जो घेरा रहता है तो बहुत जगह देखिएगा वुड का ही जो है आपका उसका बहुत अलग अलग डिजाइन करके जो है शेप दिया हुआ रहता है और वो कलर किया हुआ रहता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये जो है आर्टिफिशियल गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग वुड को जो है। ठीक है, अब कह रहा है कि फॉर लाइट कंस्ट्रक्शन वर्क्स लाइक डोर्स, विंडोज, फ्लोरिंग एंड रूफिंग। टिम्बर का जो है हम लोग बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन में तो यूज करते हैं, लेकिन कुछ लाइट कंस्ट्रक्शन जो हल्का वर्क में भी हम लोग जो है, जैसे डोर जो है हम लोग डोर बनाते हैं, विंडो बनाते हैं,
फ्लोरिंग जो है हम लोग नीचे फ्लोर बनाना था उसको करते हैं। रूफिंग जो है हम लोग रूफ जो है वो बनाते हैं ऊपर का जो है। तो अभी आप जो है काठमांडू वगैरह में देखे होंगे। हेलो हेलो यस सर, काठमांडू में लकड़ी का बना रहता है सब घर। काठमांडू वगैरह में जहाँ भूकंप हमेशा आता है वहां जो है आपका लकड़ी का ही टिम्बर का ही जो है आपका घर बना हुआ रहता है। ठीक है। यस सर, 2 मंजिल देखे हैं नेपाल में। हाँ नेपाल में देखे होंगे। और एक तरह से वुड का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हाउस होल्ड यूजेस। हम लोग जो है वुड आजकल देखेंगे वुड का बहुत डिजाइनदार जो है लकड़ी का जो है आपका बर्तन वगैरह जो रहता है। लकड़ी का जो है देखिएगा तो जो है आपका छोलनी रहेगा। ठीक है। बहुत सारा जो है हैंडल वगैरह जो है हम लोग जो है बर्तन वगैरह में जो हैंडल यूज करते हैं वो लकड़ी का ही रहता है। तो हम लोग हाउस होल्ड यूज में यूटेंसिल वगैरह में जो है हम लोग इसको हैंडल के रूप में जो है क्योंकि हीट ऑब्जर्व कर लेता है। हीट ऑब्जर्व कर लेता है उसको जो है। उससे आप जो है उसको उससे जो है आप कोई काम कीजिएगा तो जल्दी वो गर्म नहीं होता है। और जो है चूंकि हैंडल भी जो है उसका हैंडल लकड़ी का भी हम लोग बनाते हैं। मेटल के ऊपर लकड़ी का जो है हैंडल लगा देते हैं। ठीक है। सर रोटी बनाने के लिए भी यूज करते हैं। हाँ, रोटी बनाने के लिए हम लोग बेलना का यूज करते हैं। बेलना का यूज करते हैं आपका। चकला बेलन सर। हाँ सॉरी, चकला बेलना का जो यूज करते हैं जो है। ठीक है। तवा का डंडा सर, तवा का डंडा। हाँ तवा का जो भी, क्योंकि हीट का जो है इंसुलेटर काम करता है ना। हीट जो है आप उसको ट्रांसफर नहीं करता है, हीट को ऑब्जर्व कर लेता है वो अपने आप में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम लोग यूज करते हैं वुड का जो है। हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी करते हैं, जैसे आपका ड्रम वगैरह जो होता है, हारमोनियम जो होता है, हारमोनियम जो होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ड्रम जो होता है उसका जो है नीचे गए। स्पोर्ट्स में ढोलक जो होता है, स्पोर्ट्स में जो है बैट वगैरह जो है हम लोग बैडमिंटन वगैरह जो बनाते हैं। सर ये जो चीजें बनती है वो उनके लिए जो वुड्स होती है वो अलग अलग होती है ना। क्या सर जो हेलो सामान बनाया जा रहा है हॉकी और बैट वगैरह उसके लिए तो मतलब जो लकड़ी होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा ना। हाँ वो अलग अलग पेड़ का होता है। मजबूत पे जैसे होता है आम का, जम का, शीशम, सखुआ। शीशम सखुआ का होता है, आम का नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। आम वगैरह का जो भी होगा यस सर, शीशम उसको हार्ड यूज का हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें। ठीक है। कटहल आपका शीशम जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, जो जंगली होता है सागवान सर, सागवान सागवान जो है, इस सब का जो है हम लोग जो है सखुआ सागवान वगैरह इस सब का यूज करते हैं हम लोग। हार्ड वुड का यूज करते हैं। सॉफ्ट यूज कीजिएगा तो जो है बॉल को मारेगा तो उसमें दाग हो जाएगा, गड्ढा जैसा हो जाएगा, टूट जाएगा जो है। और जो है हम लोग टोड़ी में जो है वुड का जो यूज करते हैं आपका जो सामान वगैरह का जो है पैक करने के लिए जो है उसमें भी जो हम लोग यूड का जो है टिम्बर का जो है पतला टिम्बर वगैरह का जो है उसको हम लोग यूज करते हैं आप जो है। ठीक है, वहां भी यूज करते हैं। और जो है आपका वुड का जो है फर्नीचर वगैरह बनाते हैं तो उसमें जरूर हार्ड वुड का जो ज्यादा यूज नहीं करते हैं। और जो है वुड का जो हम लोग फ्यूल को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और जो है आपका टिम्बर का जो है जनरली हम लोग क्या करते हैं कि आपका पेपर वगैरह पेपर फैक्ट्री में जो है हम लोग जो है उसको जो है पेपर बनाने में भी हम लोग जो है यूज करते हैं। ठीक है। कार्डबोर्ड्स, वॉल पेपर्स जो है, ये कार्डबोर्ड वगैरह जो होता है उस सब का बनाने में हम लोग टिम्बर का जो है यूज करते हैं। ठीक है। जनरली जो है पार्ट्स ऑफ ट्री का देखिए जाए क्या होता है, पार्ट्स ऑफ ट्री साइंस में। यस सर पढ़े हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये रूट हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रूट। और ये जो है बीच वाला पार्ट उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक और स्टेम बोलते हैं। यही इसी को जो हम लोग क्या करते हैं टिम्बर के रूप में यूज करते हैं। टिम्बर के यूज में हाँ, इतना ही पार्ट को जो हम लोग टिम्बर के रूप में यूज करते हैं।
बाकी ठीक सारे है। को नहीं ना सर, जो निकले होते हैं उनसे टहनियाँ। उसको जो है हम लोग वुड के रूप में यूज करते हैं, सॉफ्ट वुड के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है एक तो ब्रांच हो गया ना, ये सब जो है आपका, इसको जो है ये जलावन सब के रूप में यूज ब्रांच करते होता हैं हम है लोग जो है। मेन जो जलावन है में, घर में ये जो है जलाने के ये, लिए। हाँ ये जो है नीचे वाला पार्ट रूट्स हो गया, बीच वाला पार्ट को हम लोग ट्रंक और स्टेम बोलते हैं, और ऊपर जो है स्टेम के जस्ट ऊपर जो है आपका जो जहां तक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड क्राउन। ठीक है। ए ट्री बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है। पहला है स्टेम, रूट्स एंड क्राउन। स्टेम क्या होता है? इट सपोर्ट्स क्राउन एंड सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू ब्रांचेज एंड फ्रॉम लीव्स बैक टू द रूट्स। स्टेम का जो बीच वाला जो पार्ट होता है वो क्या करता है? आपका जो है क्राउन जो होता है, जो ऊपर जो स्टेम से ऊपर जो पार्ट होता है उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है, और जो है वाटर सप्लाई, डेवलपिंग पार्ट। वाटर और जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो जो है रूट्स को जो है सप्लाई करता है, और लिप्स को भी जो है लिप्स को कैसे सप्लाई करता है? ब्रांच के थ्रू। ब्रांच के थ्रू आपका जो है लिप्स को जो है जो भी जो है आपका वाटर या न्यूट्रिएंट्स जो होता है, मैंने क्या बोलता हूँ उसको, न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में बोल सकते हैं आपका पोषक तत्व। पोषक तत्व जो होता है वो जो है ब्रांच जो है आपको लिप्स को प्रदान करता है। एंड फ्रॉम लिप्स बैक टू द रूट्स, और जो है फिर जो है वो जो है आपको रूट को जो है फिर से जो है बैक जो है चला जाता है, भोजन प्रदान करके जो बच जाता है फिर आपका रूट्स में चला जाता है, फिर रूट से फिर ऊपर जाता है। ठीक है। रूट्स क्या है? इट इम्प्लांट्स ट्री इन द soil to absorb water and mineral substances and supply to stem। ये रूट्स क्या होता है? इम्प्लांट्स ट्री इन द soil। ये क्या होता है? सॉइल के अंदर जो है सॉइल को अंदर रहता है। ठीक है। सॉइल को जो है पकड़ के रखता है, और जो है ये वाटर ऑब्जर्व करता है, और पोषक तत्व जो है, और जो है ये किसको सप्लाई करता है? स्टेम को करता है। ठीक है। मेन चीज रूट होता है। हाँ मेन चीज रूट होता है। अब हो गया जो है आपका क्राउन। इट कंसिस्ट ऑफ लिप्स एंड ब्रांचेज। क्राउन किसको बोलते हैं? जो आपका लिप्स जो है पत्ता होता, ब्रांच जो है ऊपरी भाग, ऊपरी ट्री भाग का ऊपरी भाग, जिसमें ब्रांच जो है लिप्स वगैरह जो रहता है वो डेट इज कॉल्ड क्राउन। कितना टाइम हुआ? तो आज इतना ही रहना दे, क्या और पढ़ाए जी सर। हैं? हो गया, बहुत हो गया। हो गया सर। ठीक है। कल पढ़ाएंगे जो है ये जो है देखिए जो है कोई भी ट्री का जो है एज हम लोग कैसे पता करते हैं। आप पेड़ को जो काटते होंगे आप, जो है पेड़ जो है लंबा जो गिर जाता है, तो एक उसका क्रॉस सेक्शन देखने से जो है देखिए जितना ये रिंग होता है, जैसे गोला गोला जो है आपका ये जो रिंग दिख रहा है, ये दिख रहा है ना रिंग, इस टाइप का जो रिंग होता है, इस टाइप का रिंग जो है देखिए गोला गोला ऐसे करके रिंग जो है। यस सर, तार का पेड़ में रिंग अंदर में होता है। नहीं, जो भी सखुआ सागवान वगैरह के पेड़ में भी इस टाइप का काटिएगा ना तो उसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा। सर पीपल का पेड़ बहुत सारे पेड़ में होता है। तो ये जो है आपका इससे एज पता चलता है कितने साल का है। हाँ, जैसे एक रिंग रहेगा उतना ज्यादा पुराना पेड़ होगा ना। हाँ, जैसे एक लाइन रहेगा तो 1 ईयर। ठीक है। दूसरा लाइन रहेगा तो वो 2 ईयर का हो गया, तीसरा लाइन रहेगा तो वो 3 ईयर का है। ऐसे करके जितना ज्यादा लाइन रहेगा, रिंग रहेगा, जितना ज्यादा रिंग समझिए उतना पुराना वो जो है पेड़ है। ठीक है सर, ऐसे पता कर सकते हैं ना सर? हैं? हाँ, आप विजुलाइज करके तो कितना पुराना लकड़ी है, विजुलाइज करके तो आप लकड़ी कट रहा है, आप जाइएगा, आपको जो बुर्बक नहीं बना सकता है, आपको जो है जाइएगा खरीदने लकड़ी जो है इस टाइप का जो है मैंने रफ लकड़ी रहेगा कटा हुआ, तो आपका देख तो आपको कहेगा कि भाई 10 साल पुराना है, तो आप अपने उसका रिंग देख लीजिएगा, वो पता चल जाएगा आपको। और दूसरा मेथड सर? दूसरा मेथड नहीं है, मतलब सर कि ये हर दूसरा मेथड है कि जो है एक तरह से वो आप जो है हार्ड वर्क भी होता है, जैसे पुराना लकड़ी ज्यादा हार्ड होगा आपका जो है, उसका जो है देखने से भी पता चल जाता है, नहीं समझे?
सर किसी पेड़ का तो नहीं रहता ही है, ऐसा ही ढेर सारा सर